Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So learners, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले नथिंग बट का यूज। तो किस प्रकार से हम नथिंग बट का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और हमारी स्पोकन इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीखते हैं नथिंग बट का यूज कंडीशन के अकॉर्डिंग कि किस कंडीशन में या किस सिचुएशन में हमें नथिंग बट का यूज करना। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मान लीजिए मेरा कोई भी स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या करता है, छोटी छोटी बात पर मुझसे कंफ्यूजन पूछता है। छोटी छोटी बात पे वो कंफ्यूज हो जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर और मुझसे वो बार बार वो कंफ्यूजन को पूछता है, कभी किसी बात पर कभी दूसरे टॉपिक पर, ऐसे वो कंफ्यूजन पूछता है। तो कोई भी टीचर हुआ या कोई भी व्यक्ति हुआ, जब कोई भी व्यक्ति क्या छोटी छोटी बात पर भी बार बार कंफ्यूजन पूछेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और फ्रस्ट्रेट होने में, जैसे मान लीजिए मैं फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट मुझसे बार बार कंफ्यूजन पूछ रहा है तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम्हारे दिमाग में जो है ना, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम जब बोलते हैं तब हम वहां नथिंग बट का यूज करते हैं। ठीक है, एक अदर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी लड़का है, वो पार्टी में गया और पार्टी में गया तो वहां देखा उसने तो पूरी लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़के उसे दिखे ही नहीं। तो फिर वो घर आकर वो आता है और घर पर जब मम्मी पूछती हैं कि बेटा पार्टी में से आ क्यों गया, तो फिर वो बोलता है कि मम्मी वहां तो बस लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़के का तो नामो इंसान ही नहीं था, तो मैं वहां पर रुक कर क्या करता लड़कियों के बीच में, तो वहां तो क्या लड़कियां ही लड़कियां थी, उसने ऐसा बोला। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं कि वहां तो लड़कियां ही लड़कियां थी, है ना, स्कूल में बच्चे ही बच्चे हैं या मार्केट में भीड़ ही भीड़ है, इस प्रकार के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, मोबाइल में एप्स है, मोबाइल में गेम के एप्स है, इस प्रकार के सेंटेंस हम जो बोलते हैं जब हम नथिंग बट का यूज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब नथिंग बट के यूज को किस प्रकार हमें करना है और किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है, आइए सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नथिंग बट, अब इसका यूज सबसे पहले हम टू बी सेंटेंसेस में, बी हमारे जो एसएमआर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें सीखेंगे, उसके बाद टेंस में सीखेंगे। अब क्या होता है इसका फॉर्मूला, देयर आता है, इज प्रेजेंट में, वोज आता है पास्ट में, नथिंग बट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब लेते हैं एग्जांपल। हमारा पहला एग्जांपल है, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जो मैंने आपको अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया था, वही सेंटेंस है ये। सबसे पहले क्या जाएगा, हमारा देयर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया देयर। ठीक है, ये देयर आएगा। उसके बाद प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, देयर इज। उसके बाद क्या आएगा, नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, ये आ गया, देयर इज नथिंग बट। अब ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्या नहीं है, नथिंग बट के अलावा। देखिए अब यहाँ नथिंग बट, बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु नहीं है, यहाँ पर इज नथिंग बट, इसका मतलब पूरे का हिंदी मीन मतलब निकलता है के अलावा। क्या, के अलावा। ऐसा भी बोल सकते हैं हम, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के यहाँ नथिंग आ जाएगा और के अलावा के लिए बट आ जाएगा। तो इसका पूरे का मतलब होता है के अलावा, देयर इज नथिंग बट। आप इसका किंतु परंतु वो मीन मत निकालना, लेकिन ठीक है, देयर इज नथिंग बट। अब क्या है, कंफ्यूजन। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कंफ्यूजन, देयर इज नथिंग बट। अब तुम्हारे दिमाग में तो यहाँ पर क्या जाएगा इसके लिए, इन यूर माइंड, in your mind there is nothing but confusion in your mind। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। एक और देखते हैं, वहां लड़कियां ही लड़कियां थी। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये वहां आ रहा है। ठीक है, अब ये वहां जो है ना, वो वहां मतलब इसके लिए देयर ही आएगा, लेकिन देयर ये आएगा कहाँ, आपका एडवर्ब की जगह पर आएगा, जो अदर वर्ड हम जिनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट के बाद आता है। वहां हम इस वहां के लिए देयर लगाएंगे, लेकिन जो देयर आगे वाला आएगा, जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है हमारा, ये तो आना ही है। तो सबसे पहले ये देयर लगाएंगे, उसके बाद क्या पास्ट में है तो देयर के साथ वोज आ जाएगा और उसके बाद नथिंग बट आ जाएगा। देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, लड़कियां ही लड़कियां थी तो गर्ल्स, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि देयर वाज नथिंग बट गर्ल्स, वहां पर लड़कियां ही लड़कियां थी। ऐसे यदि हम बोले कभी भी
हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि वहां कीचड़ ही कीचड़ था, तो देयर वॉज नथिंग बट मड, देयर वॉज नथिंग बट मड। ऐसे हम बोलते हैं कि किचन में शक्कर ही शक्कर है, तो देयर इज नथिंग बट शुगर इन द किचन। हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब समझते हैं हम टेंस में इनका किस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का हम टेंस में किस प्रकार यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नथिंग बट, और नथिंग बट के बाद आएगा हमारा ये ऑब्जेक्ट टू। अब ये ऑब्जेक्ट टू क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट टू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नथिंग बट के किसके अलावा क्या मतलब जिस प्रकार के साथ जो भी हमारा ये डबल आएगा, जैसे खुशियां ही खुशियां आएंगी, वहां पे ये टू ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो आना ही आना है। अब ये ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। देखते हैं हम सेंटेंस, जैसे उसने मुझे खुशियां ही खुशियां दी। अब ये कौन से टेंस में हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। उसने मुझे खुशियां ही खुशियां दी, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसने मतलब ही लगाइए या फिर सी लगाइए। ठीक है, ही या सी, उसके बाद उसने मुझे खुशियां ही खुशियां दी, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, और वो भी कौन सी मेन वर्ब की, सेकंड फॉर्म आती है। तो दी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना नहीं है, मेन वर्ब आना है, तो देने के लिए क्या आ जाएगा, गेव आ जाएगा। ठीक है, इसकी गिव की सेकंड फॉर्म गेव आ गई, ही गेव। अब के उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, किसको दी, मुझे दी, तो मी, ही गेव मी। इसके बाद आएगा, अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब आएगा नथिंग बट, ही गेव मी नथिंग बट। अब क्या दी, खुशियां ही खुशियां, तो हैप्पीनेस। ठीक है, ही या सी गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैंने क्या बोला, मैं इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले मैं के लिए ये सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अब पढ़ाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है, तो आई, फिर पढ़ाने के लिए मेन वर्ब क्या आ जाएगी, टीच। ठीक है, आई टीच, उसके बाद आएगा हमारा नथिंग बट। अब देखिए इसमें टीच के बाद क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट दूसरा है ही नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कहाँ है, ये इंग्लिश, एक ही ऑब्जेक्ट है जो नथिंग बट के बाद आएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। अब नथिंग बट आएगा यहाँ पर, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नथिंग बट। तो आई टीच नथिंग बट इंग्लिश। ये इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। यदि इसको फ्यूचर में बना कि इंग्लिश के अलावा या फिर मैं इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच नथिंग बट इंग्लिश, है ना। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैं आम ही आम खरीदूंगा, तो आई विल बाय नथिंग बट मैंगोस। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये नथिंग बट का यूज आप दोनों तरीके से सीख गए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, ये हमने सेंटेंस बनाया था वहां लड़कियां ही लड़कियां थी, तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की जगह देयर वाज नथिंग बट गर्ल्स ये देयर आ गया था, लेकिन ये जो वहां था, ये जो हमारी एडवर्ब थी वो लास्ट में आती, यहाँ पर गर्ल्स के बाद देयर भी आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा कि देयर वाज नथिंग बट गर्ल्स देयर। ये तो अपना इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो वहां आता है जहां हमें किसी चीज का अस्तित्व बताना होता है, और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और ये जो देयर है इसका मतलब होता है वहां, ये वहां के लिए आया है, ये हमारा एडवर्ब के रूप में आया है। तो देयर वाज नथिंग बट गर्ल्स देयर, ये इस प्रकार का सेंटेंस है। आई होप स्टूडेंट्स ये आप अच्छे से नथिंग बट का यूज समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से अपनी स्पोकन इंग्लिश को और इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।